ऐसे में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक्सरसाइज 6 हमने स्टार्ट की, जिसका बेसिक और इसके आगे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन 21 क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड पार्ट। इसका हमने कल लास्ट लेक्चर में इसका पहला दूसरा भाग किया था, अब आप लिए हैं थर्ड पार्ट। ओके, तो वही क्वेश्चन है लगभग। एक्स का मान 30 डिग्री, प्रूव दैट या सिद्ध कीजिए। आपको सिद्ध करना है ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। ओके, तो वही चीज x कितना है 30, तो x कितना लिख देंगे 30 डिग्री लिख देंगे। जहां जहां आपको x दिखे वहां क्या लिख देंगे 30। तो पहले ये ले लिया हमने साइन, x जगह लिख दिया 30 डिग्री। ओके, 30 लिख दिया। रूट का रूट, 1 का 1, cos का cos, 2 का 2। x जगह क्या लिखना है 30 लिखना है, x जगह 30 लिख दिया। ये हो जाएगा 30 बटे 2 का 2। साइन 30 कितना होता है 1/2। अब देखो LHS 1/2 आ रहा है, RHS भी चेक करेंगे 1/2 आ रहा है क्या, हाफ आ रहा है, तो देखते हैं आना चाहिए वैसे तो। ये हो जाएगी गुणा, ठीक है। 30 दूनी 60, तो 30 दूनी 60 हो गई, 2 का 2। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ 1 का 1, माइनस का माइनस, cos 60 डिग्री कितना होगा sin 30 होता है 1/2, और ये 2 का 2। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, हाफ 1 मान लो आप। ओके, अब देख लो ये 1 में से हाफ चला गया तो हाफ बचेगा, या फिर इसका एलसीएम ले लो आप। ये 2, ये हो गया 2 1 जा 2, ये हो गया 1 1 जा 1, 2 - 1, और ये 2 का 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट में 1/2/2। अब देखो ये 2 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इंटू हो जाएंगे, तो इंटू कर देते हैं इनको। ये हो गया रूट में 1/4। अब रूट 1 होता है 1 और रूट 4 कितना होता है 2। इसका मतलब इसका LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल राइट हैंड साइड, तो LHS देखो 1/2 और ये भी कितना आया था 1/2, दोनों 1/2 आ रहे हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है क्वेश्चन में। तो इक्वल, इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, सही है, करेक्ट है। ओके, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना है, जहां x दिखा वहां 30 लिखा, फिर मान गया, रूट निकाला। ओके, ये होगा कंप्लीट। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो क्वेश्चन 21 क्वेश्चन में 4 भाग है, 3 भाग वो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा भाग करते हैं। इसको रीड कर रहा हूं मैं, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी आपको जरूरी है, सारणी आपको याद होनी चाहिए, बाकी सब कुछ कर सकते हो आप। चौथा क्वेश्चन, किसी का चौथा भाग क्या है देखते हैं। cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब इस पे बात करते हैं, वही सेम चीज, x कितना लिखना है 30 डिग्री जो मैं पहले से बताया, और प्रूव दैट को सिद्ध करना है, दोनों साइड क्या होनी चाहिए इक्वल। तो देखते हैं, पहले चाहो तो आप अलग ले सकते हो, LHS लिख लो। LHS कितना है cos 3x है, तो LHS निकाल लो। तो cos का cos, 3 का 3, x कितना है 30 डिग्री, तो x की जगह क्या लिख देंगे 30 लिख दें। अब गुणा कर दो इसकी, cos 30 × 3 90, cos 90 पूछा है, तो sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री कितना होता है 0। इसका मतलब ये कितना आ गया 0 डिग्री। अब बात करते हैं RHS पे, ये आता है RHS पे बात कर लेते हैं। RHS देगा 4 cos क्यूब x
माइनस 3 cos x, ये दे रखा है। वही सेम चीज 4 का 4 cos का cos x की जगह 30, 3 का 3 cos का cos x की जगह 30। अब मान रखते x का, तो अब इनका मान रख देते सामने से। cos 30 का पूछा है तो sin 60 का बताएंगे। sin 60 का कितना हो जाएगा, sin 60 का √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 cos 30 का पूछा तो sin 60 का, sin 60 कितना होता है √3/2, ये होता है। कर दो उसको आगे। 4 का 4 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, इसी तरीके से हो जाएगा। चेक कर लेते हैं स्क्वायर क्यूब्स सिमिलर है क्वेश्चन में, स्क्वायर और क्यूब्स। स्क्वायर आपको दे रखा है 1, इसका भी 1 cos 1। क्वेश्चन क्या है, cos x 4 cos क्यूब x 3 cos x। दोनों पे क्यूब है, यहाँ क्यूब है यहाँ क्यूब नहीं है। क्वेश्चन सही लिखा हमने, बिल्कुल सही क्वेश्चन। 3√3 ये इस तरह से √3/2, वहां में क्यूब लिखना है, हमने क्यूब नहीं लिखा। देखो यहाँ क्यूब है तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अब उसी तरीके से 4 √3 का क्यूब, √3 का क्यूब क्या आएगा 3√3, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। और 2 का क्यूब कितना होगा 8, ये हो जाएगा 8। और ये कितना हो गया 3√3/2। यहाँ क्यूब है तो यहाँ क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8। यहाँ बचा 3√3/2 और यहाँ बचा 3√3/2। एक वैसा प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे घर अपने, तो बचेगा क्या 0, ठीक है। तो इसका भी 0 और इसका भी 0। इसका मतलब क्या, LHS बराबर RHS, दोनों का उत्तर क्या आया 0। ओके, तो 0 है तो फिर 0 है, 0 मिल गया। अच्छा क्वेश्चन हो गया फिर। तो LHS RHS क्या आ गया 0। लेफ्ट हैंड साइड भी 0, राइट हैंड साइड भी 0, दोनों को सोल्व किया तो 0 आ रहा है। इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। मेन पॉइंट क्या हो गया, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। कुछ नहीं, बस क्वेश्चन में करना है x की जगह आपको 30 लिखना है, इनटू कर देना, इनटू हो रहा है तो इस तरीके से, फिर आप इसका मान रख देना सामने से, फिर इसको प्लस माइनस करके एलसीएम लेके हल कर लेना। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन 21 पूरा कंप्लीट हो गया। 4 भाग थे, चारों पार्ट हमने इसमें कर लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 22 क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन पे बात करते हैं। बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएगी। प्रैक्टिस है मैं क्या, मैं परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको सफल बनाएगी, महारत हासिल कराएगी। जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतने ज्यादा आप इसमें स्ट्रॉन्ग होंगे, इतनी ज्यादा आपको महारत हासिल होगी, उतने ज्यादा इसमें निपुण होंगे आप। तो प्रैक्टिस करना ना छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 22 का क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन में देखो आपको क्या कह रहा है, ए को दे रहा है 60 डिग्री और बी दे रहा है, बी कितना दे रहा है भाई साहब, बी कितना बोल रहा है, बी बोल रहा है 30 डिग्री, ये लिख दिया। ए 60 कह रहा है, बी 30 कह रहा है। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है देखते हैं। आगे पीछे दे रही है कि कॉट भाई साहब कह रहे हैं कि a माइनस बी बराबर इक्वल कोट a इंटू कॉट b प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट
ए, यही है, ये लिख दिया हमने क्वेश्चन। अब देखते हैं दोनों वही LHS और RHS, LHS RHS इक्वल आ रहे हैं तो बस हो जाएगा सवाल उसी तरीके से। तो पहले LHS लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा कॉट, यही LHS, ये ले रहे हैं a माइनस बी। अब आपको क्या करना है, पहले तो उस वाले क्वेश्चन में x था तो x की जगह हमने 30 लिखा था। अब वाले जो क्वेश्चन है हमारे पास उसके अंदर हमारे पास a का मान 60 है और b का मान 30 है। इसका मतलब क्या हुआ, a की जगह 60 लिखेंगे, b की जगह 30 लिखेंगे, ठीक है। तो a की जगह लिखो 60, b की जगह लिखो 30। अब घटा दो, घटा नहीं तो घटा दो, 60 में से 30 गए 30। अब cot 30 का मान पूछा है तो मैंने आपको ट्रिक बताई, tan 60 का बता दो। tan 60 कितना होता है, √3। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई, √3। ये हमारे पास आ गया LHS, लॉक करते हैं इसको। अब RHS को पकड़ते हैं कि ये क्या बोल रहा है, देखते हैं ये भी यही बोल रहा है क्या, √3। यहां से ले लो सीधा डायरेक्ट, देख लो लिखा हुआ क्वेश्चन। कोट ए और बी, कोट ए की जगह क्या लिखना है 60 लिख दिया। कॉट बी, बी की जगह क्या लिखना है 30, +1 का +1। फिर कॉट बी मतलब बी की जगह 30, कोट ए का मतलब ए की जगह 60, ओके। फिर कॉट 60 का मान पूछा है तो साइन tan 30 का बताओगे, tan 30 मतलब 1/√3। और कॉट 30 का पूछा तो tan 60 का बताओगे, √3 +1 का +1। उसके बाद हमारे पास cot 60, cot 30, तो tan 60 कितना होता है √3। फिर cot 60 है तो tan 30 का बताओगे, 1/√3, ओके। देखो √3 से √3 कट जाएगा वो, ठीक है, डिवाइड में ऊपर नीचे कट जाएगा। यहाँ बचा एक और एक कितने हो गए 2, डबल धमाल हो गए यहाँ, 1 और 1 2। अब यहाँ देखते हैं एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इक्का लगा देंगे 1। अब इनका लघुत्तम लेंगे तो √3 आएगा, पता है आप लोगों को। अब इसको √3 × √3 कितना होता है 3, 1 एकम 1, तिरछी गुणा करती, ये आएगा 1। अब डबल का डबल, 2 का 2, 3 में से गया 2, √3 का √3। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को पता है ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 2/√3 ऊपर जाएगा तो √3 ऊपर और 2 भाई साहब नीचे, ऊपर वाले और नीचे आके नीचे वाले ऊपर हो गए, रेसिप्रोकल कहते हैं। 2 से 2 को घर भेज दिया, बचा क्या √3, ये हो गया जादू। RHS भी कितना आ गया √3 और LHS भी कितना आ रहा था √3। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला हमारे पास, इससे ये हुआ कि LHS इक्वल टू क्या है RHS, ठीक है। इससे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो यहाँ एक्सरसाइज 6 है जो आपकी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको वीडियो को अच्छा लगा होगा, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जो भी इंफॉर्मेशन है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी और नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है, इसी तरीके से। थैंक यू सो मच।